प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को बहुत बहुत जय मसीह की। आज मैं इस सुबह के टाइम में प्रभु के वचन से आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। सुलेमान राजा बहुत ही बुद्धिमान राजा था और सुलेमान राजा बुद्धि के वचनों को, नीति वचन को लिखता है। मैं आपके बीच में नीति वचन उसका 22वां अध्याय, उसके 22 पद और 23 पद को आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूँ। इस प्रकार से लिखा हुआ है यहाँ पर, कंगाल पर इस कारण अंधेर ना करना कि वो कंगाल है, और ना दीन जन को कचहरी में पीसना, क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा, और जो लोग उनका धन हर लेते हैं उनका प्राण भी वो हर लेगा। आइए प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सुलेमान राजा प्रभु जी बड़ा ही बुद्धिमान राजा था, और उसने प्रभु जी इन नीति वचनों को लिखा है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लागू होता है और जो हर दिन एक व्यक्ति के साथ होता रहता है। प्रभु जी इस वचन को बोलने में सहायता कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिए। यहाँ लिखा हुआ है, कंगाल पर इस कारण अंधेर ना करना कि वो कंगाल है। कंगाल पे अंधेर ना करना क्योंकि वो कंगाल है। कंगाल व्यक्ति गरीब है, दुखी है, लाचार है, पैसा नहीं है उसके पास ज़िंदगी को जीने के लिए। कोई भी गवर्नमेंट का काम, कोई भी सरकारी काम अगर उसको करवाना है तो वो बड़े तकलीफ़, बड़े कष्ट के साथ जाता है, और अपने काम को, चाहे वो गवर्नमेंट का काम हो, चाहे वो प्राइवेट काम हो, वो कंगाल है। उसके पास पैसा नहीं है, वो पैसा नहीं दे सकता है, घूस नहीं दे सकता है, तो उसको परेशान किया जाता है। आज आओ, कल आओ, परसों आओ, एक महीने के बाद आओ। एक गरीब को इस तरीके से सताना अच्छा नहीं है। आप अगर एक इंसान हैं, आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ तो कष्ट दुख रहा होगा। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप कभी भी किसी कंगाल को परेशान नहीं करना, क्योंकि कंगाल का जीवन परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है। और बाइबल में स्पष्ट लिखा है, उन कंगालों के लिए यहोवा मुकदमा लड़ेगा, और जो उनके ऊपर में अत्याचार करेंगे, जो उनको मारेंगे, उनको प्रभु मार देगा। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, किसी भी कंगाल को तकलीफ मत दीजिए। उसके बाद लिखा है, दीन जन को कोर्ट कचहरी में मत घसीटना। वो दीन है, वो नम्र है, वो मन का भोला है, वो घमंड नहीं कर सकता। उसको जैसा बोलेंगे वो वैसा कचहरी में खड़ा होकर बोल देगा, कोर्ट में खड़ा होकर बोल देगा। ये बात याद रखिएगा, आप हमेशा याद रखिएगा इस बात को। कभी भी किसी दीन व्यक्ति को, नम्र व्यक्ति को तकलीफ मत दीजिए। आप उसको जो बोलेंगे, सच बोलेंगे तो वो कोर्ट में खड़ा होकर बोलेगा। अगर आप उसको झूठ बोलना बोलेंगे, वो भी बोल देगा वो। इसीलिए उसके ऊपर कुछ अत्याचार मत कीजिए। मेरी आपसे निवेदन है कि आप उसको बचाइए। सब लोग छोड़ के चले जाएंगे, अकेला वो कोर्ट में खड़ा रह जाएगा और लोग उसको परेशान करेंगे। आखिरी में वो परेशान होकर के अपना जान सुसाइड कर लेगा। लेकिन बाइबल का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा। कंगाल और दीन ये दुनिया में पाए जाते हैं, गरीब व्यक्ति और नम्र व्यक्ति। आपका जीवन अगर कंगाल है तो यीशु आपको धनवान बनाएगा। अगर आप दीन नम्र के हैं तो आपको वो राजा बनाएगा। मत अत्याचार कीजिए, कोर्ट कचहरी में दीन जन को मत घसीटिए, क्योंकि यहोवा मुकदमा लड़ेगा, और जो लोग उनका धन हर लेते हैं, जो लोग उनका धन हर लेते हैं, झूठ बोल के उनका मेहनत का कमाई को बर्बाद करते हैं, उनका प्राण भी वो हर लेगा, उनका जान खतरे पे हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है, इस वचन को जितने भी भाई बहन आप सुने हैं, भारत देश के कंगाल और दीन जन के ऊपर में दया कीजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष देने पाए।